अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ दुरूद मुशाहिदा शेयर करूंगी जिससे आपका ईमान यकीनन ताज़ा होगा। बहुत ही खूबसूरत ख्वाब जो एक बहन ने देखा वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी भी ये कौन से दुरूद पाक अपनी रूटीन में शामिल करती हैं और इनकी डेली की रूटीन किस तरह से है। सबसे पहले मैं आपको इनका ख्वाब सुनाती हूँ। ये कहती हैं कि रमज़ान का महीना था और ये कुरान पाक सीखने का कोर्स शुरू हुआ था उन दिनों पर, और ये कुरान पाक सीखने के लिए गई तो वहाँ वो एक कॉर्नर में बैठी थी और इनकी आंख लग गई। वो ख्वाब में देखती हैं कि वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठी हुई हैं और सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो दुरूद पाक पढ़ रही हैं। वो देखती हैं कि एक गुलाब का फूल जो बहुत बड़ा है चलता हुआ उनके सामने आता है। वो कहती हैं कि मैं उसको देखकर बड़ी हैरान हुई और वो बहुत ही खूबसूरत फूल था। उन्होंने कहा कि मेरे देखते ही देखते उस फूल पर मोतियों की सीढ़ी लग गई। मैं अपनी जगह से उठी और उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं उस गुलाब के फूल के अंदर बैठ गई। मैं क्या देखती हूँ कि वो गुलाब का फूल उड़ना शुरू हो गया और जब वो उड़ा तो उड़ते उड़ते गुंबद खजरा के पास जाकर वो बैठ गया। फिर मैं उन सीढ़ियों से उतरी नीचे और मैं गुंबद खजरा को मैंने बहुत चूमा और बहुत दुआएं मांगी। फिर मैं क्या देखती हूँ कि बारिश शुरू होगी और वो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मेरे कपड़े भीग गए। आसपास धूप थी, बारिश सिर्फ उसी जगह पर थी। फिर मैं धूप में गई ताकि अपने कपड़े सुखा सकूं। मैंने गाउन पहना हुआ था, लेकिन जब मैं पीछे हटकर खड़ी हुई तो मेरा लिबास बदल गया, सफ़ेद रंग का लिबास हो गया। वहाँ से गुलाब के फूल मैंने उतारे, उनकी पत्तियाँ उतारी और गुंबद खजरा के साथ लगा रही हूँ। फिर मैं उस फूल पर बैठी, फिर उस फूल ने मुझे मस्जिद नबवी के सहन में उतार दिया। जब मैं नीचे उतरी तो मैंने सोचा, हाय अल्लाह, अभी मैंने दुरूद पाक पढ़ना था और कलमा पढ़ना था। अभी मैं ऐसे ही सोच रही थी तो गुंबद खजरा से एक नूर निकलता हुआ मेरे सामने आ गया। मैं उसको देखते हुए कलमा पढ़ रही थी। कलमा पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि मैं एक मैयत के रूप में हूँ। आपको पता है जब मदीना मुनव्वरा में हर नमाज के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है तो उन्होंने कहा वो जिस डोली में मैयत को रखते हैं वहाँ उसके अंदर मैं थी और मेरे ऊपर सब्ज़ रंग की चादर थी और मेरा जो जनाजा है वो अमीर अहले सुन्नत उनकी टीम पढ़ा रही थी। उन्होंने कहा मैं उनका जनाजा पढ़ा कर वो उनको जन्नतुल बकी की तरफ ले गए। फिर जो है जन्नतुल बकी का उन्होंने देखा गेट भी खुला हुआ था और अंदर जब दाखिल हुए तो उनकी कब्र थी वो भी खुली हुई थी। फिर उनको कब्र के अंदर डाल कर उन पर मिट्टी डाल दी गई और सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। थोड़ी देर के बाद कब्र से आवाज़ आना शुरू होगी। सब ने कान लगाकर सुना तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इसी तरह कब्र से आवाज़ आना शुरू हुई। फिर सब ने कहा अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर के नारे गूंज उठे। फिर वो कहते हैं उनकी आंख खुल गई और कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। उनका ख्वाब आगे से फिर कंटिन्यू हुआ क्योंकि रात हो गई थी। फिर उन्होंने आगे ख्वाब देखा रात को कि उनकी कब्र खुलती है और वो देखती हैं कि सामने फरिश्ते खड़े हैं। वो फरिश्ते जानमाज बिछाते हैं, उनको कहते हैं कि इस जानमाज पर बैठ जाएं। वो जानमाज उड़ना शुरू हो जाती है, उनके साथ फरिश्ते भी उड़ने लगते हैं और वो मस्जिद नबवी में गुंबद खसरा के पास वो वहाँ जाकर उनकी जानमाज बिछ जाती है और वो फरिश्ते उनको कहते हैं आप जहाँ बैठकर ज़िंदगी भर दुरूद शरीफ का विर्द करती रहें, बस यही ज़िंदगी है। फिर उन्होंने कहा उनकी आंख खुल गई। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा ख्वाब उन्होंने देखा। सुबहान अल्लाह, यकीन जानिए इस तरह के जब ख्वाब सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इन बहन के और ख्वाब भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ ये कौन से दुरूद पाक पढ़ती हैं। ये जब 1 करोड़ की नियत करती हैं तो ये मुख्तलिफ़ सीगों के साथ दुरूद पाक पढ़ती हैं, जिनमें ये दुरूद पाक पढ़ती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा दुरूद पाक ये पढ़ती हैं सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। एक और दुरूद पाक ये पढ़ती हैं सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाहि। फिर एक और दुरूद पाक पढ़ती हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मुहम्मदिन नूरिल अनवारिल वसिरिल असरारी व सय्यदिल अबरारी सय्यदीना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक और दुरूद पाक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मुहम्मदिन आदादा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमातन बिदवामी मुल्किल्लाहि
اس طرح یہ مختلف سیغوں کے ساتھ جو ہے نا وہ درود پاک پڑھتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے جو ہے نا 100 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھیں، جو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا۔ پہلے شروع میں 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا بہت مشکل لگتا تھا۔ پھر کسی نے ان کو بتایا کہ 313 مرتبہ پڑھنا کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کیا، پھر اس کو بڑھا کر 500 مرتبہ شروع کیا۔ پھر اب ان کی روٹین یہ 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک یہ پڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ! قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں، قرآن پاک بھی مکمل کرتی ہیں، درود پاک بھی پڑھتی ہیں، اور یہ مختلف دعائیں یاد رکھتی ہیں۔ نہ صرف یاد کرتی ہیں بلکہ ان پر عمل کرتی ہیں، جیسے پانی پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، اور اسی طرح سنتوں پر عمل کرتی ہیں۔ اپنی زندگی پوری قرآن و سنت کے مطابق یہ گزارتی ہیں۔ پوری اپنی زندگی کو ان کا یہی روٹین رہتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ! جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی خود بخود آہستہ آہستہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنا کرم ہے ان بہن کے اوپر، درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا، اور کتنا پیارا انہوں نے خواب دیکھا۔ اس طرح کے ان کو بہت سے اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کوشش کریں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔